Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. This is Ayat Zoalla Foundation. Today we are discussing Pakistan Penal Code 1860 का लेक्चर व्हाट इज़ पाकिस्तान पिनल कोड, जो हमारा दूसरा लेक्चर है। बेसिकली जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था जिसमें हमने सीखा था व्हाट इज़ हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान पिनल कोड, आज हम सीखेंगे व्हाट इज़ पाकिस्तान पिनल कोड आर पीपीसी, जिसको हम पीपीसी भी कह सकते हैं। उसके बाद जो पिनल वर्ड है उसकी माने क्या है और कोड क्या है ये देखेंगे। इस सब को सीखने से पहले हम सीखेंगे कि इस पाकिस्तान पिनल कोड को अडॉप्ट करने की, यूज़ करने की, अपने कानून में शामिल करने की ज़रूरत क्या थी। बेसिकली जो भी कंट्री हो उनको डील करने के लिए मुल्क में, किसी भी मुल्क में नेशनल लॉज होते हैं दो तरीके के। एक होता है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, दूसरा होता है जनरल लॉ या ऑर्डिनरी लॉ। अब जो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ होता है वो सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड होता है, या इसको हम कह सकते हैं मदर ऑफ ऑल लॉज। यानी जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है उसको मद्देनज़र रखते हुए हम जनरल लॉ या ऑर्डिनरी लॉ बनाते हैं। जनरल लॉ या ऑर्डिनरी लॉ भी दो किस्म के होते हैं, एक होता है सिविल लॉ, दूसरा होता है क्रिमिनल लॉ। अब क्रिमिनल लॉ को भी हम आगे पढ़ेंगे कि ये क्या है और ये क्या है। आज हम पढ़ेंगे इसकी एक किस्म ये है, क्या है वो है पीपीसी। लेकिन क्रिमिनल लॉ खुद क्या होता है, उसमें क्या बताया जाता है। क्रिमिनल लॉ में डिफाइन किया जाता है क्राइम को। क्राइम दो तरीके से होते हैं, एक होता है एक्ट करने से, दूसरा होता है ओमिशन। अब एक्ट और ओमिशन के इनके बाज़ाब्ता सेक्शन है पीपीसी में जो हम पढ़ेंगे कि ये क्या है। लेकिन मैं इसका थोड़ा ओवरव्यू दूँ। एक्ट पाकिस्तान पिनल कोड के अकॉर्डिंग ये होता है कि आपको कानून में कहा जाता है कि ये चीज़ आपने नहीं करनी। मीन्स कोई कानून पास हो गया कि ये आप चीज़ आपने नहीं करनी और आपने वो किया तो वो एक्ट कहा जाएगा। मीन्स जो नहीं करना वो आपने किया, वो एक्ट किया है। और दूसरी होती है जिसमें आपको कहा जाता है, कहा जाता नहीं, यानी एक बंदा है जो बाउंड टू ड्यूटी है लेकिन वो काम वो नहीं करता, तो इसको कहते हैं ओमिशन। अब क्राइम जो है इन दो तरीक़े से होते हैं, या ये किया तो भी क्राइम, ये किया तो भी क्राइम। लेकिन क्राइम वो कैसे डिक्लेयर हो गया? क्राइम वो तब डिक्लेयर होगा जब उसकी वायोलेशन होगी, वायोलेशन ऑफ क्रिमिनल लॉ, यानी उसकी ब्रीच होगी, लॉ ब्रेक होगा, वायोलेशन ऑफ क्रिमिनल लॉ। बट वो कैसे हमें पता चलेगा? वो बताएगी हमें स्टेट, डिक्लेयर बाय द स्टेट। हमारी जो स्टेट है यानी जो हमारा मुल्क है वो अपने कवानीन में हमें बताएगा कि क्या चीज़ क्राइम है और क्या चीज़ क्राइम नहीं है, ये बताएगा स्टेट। और इसी स्टेट के बताए हुए कवानीन की पासदारी करना या उनकी ओबे करना हर सिटीज़न, जो भी कंट्री है जिसमें वो रहता है, उस सिटीज़न की ये ड्यूटी है कि वो इसको ओबे करें। ठीक है, तो पाकिस्तान पिनल कोड भी ये एक क्रिमिनल लॉ है। क्रिमिनल लॉ भी दो हिसाब से तरीके से होते हैं, एक होता है प्रोसीजरल लॉ, दूसरा होता है सब्सटेंटिव लॉ। अब प्रोसीजर लॉ क्या होता है वो हम अपने आगे वाले लेक्चर में समझेंगे। लेकिन जो पाकिस्तान पिनल कोड है वो एक सब्सटेंटिव लॉ, इट इज़ अ सब्सटेंटिव लॉ एंड जर्नल लॉ। ये सब्सटेंटिव लॉ है और जर्नल लॉ इसीलिए क्योंकि ये सब के ऊपर लागू होता है। ये कास्ट, क्रीड, मेल फीमेल कुछ भी नहीं देखता, ना कम्युनिटी देखता है, ये सबके लिए है। और इसको जो ब्रेक करेगा उसमें उसको इस पाकिस्तान पिनल कोड के तहत एक तो जुर्म डिफाइन किया गया है और दूसरा उसमें उसके तहत उस जुर्म की सज़ा भी दी जाएगी।
means Pakistan Penal Code, a substantive law and general law, define crimes, elaborates punishments of that crime. पाकिस्तान पिनल कोड हमें क्या बताता है? क्राइम और उसकी पनिशमेंट बताता है कि आपने ये एक्ट किया या ओमिशन की। अब जहाँ पे भी एक्ट होगा ना, वहाँ पे आप समझेंगे ओमिशन भी देखी जाएगी, यानी दोनों चीज़ों का मद्देनज़र रखा जाएगा कि क्राइम जो हुआ तो उसमें एक्ट भी हो सकता है, ओमिशन भी हो सकती है, और उसकी पनिशमेंट दी गई है कहाँ पे? पाकिस्तान पिनल कोड में। अब जो पाकिस्तान पिनल कोड है, तो पाकिस्तान पिनल कोड में ये पिनल वर्ड की मीनिंग क्या है? वो है पिनल कोड की पिनल कोड में पिनल की मीनिंग है पेनल्टी, सैंक्शन, पनिशमेंट। अब इनका मतलब जो है सेम है, सज़ा। वो सज़ा के भी फॉर्म्स होते हैं, किस टाइप की सज़ा है वो आपके क्राइम को देखते हुए, यानी जो भी बंदा कोई लॉ ब्रीच करेगा उसके क्राइम को देखते हुए इन सूरतों में उसकी सज़ा होगी। अब कोड क्या है? कोड वो होता है जो इनेक्टेड लॉ, या जिसको हम कहें ऐसा लॉ जो पास बाय पार्लियामेंट हो, उसको हम कोड कह सकते हैं। तो वो कोड जो है, कोई एक्ट कहलाता है, कोई कोड कहलाता है। मीन्स जो भी हमारे लॉज हैं असेंबली से पास किए हुए, कुछ को कोड का नाम दिया गया है, कोडिफाइड है, यानी वो पास करदा पार्लियामेंट से हैं, किनके साथ एक्ट ही लगा हुआ है। होते ये दोनों लॉ ही हैं। कोड भी लॉ होता है, एक्ट भी लॉ होता है, या इसको हम लॉ भी कह सकते हैं। अब ये जो पनिशमेंट्स हैं, जो पिनल है, इसमें काइंड्स ऑफ पनिशमेंट कितने हैं, जो इसकी थियोरीज दी गई हैं जूरिस्प्रूडेंस में, वो हैं 5 एग्जाम की पनिशमेंट। एक है डेटरेंस, दूसरी है प्रिवेंटिव, तीसरी है रेट्रिब्यूटिव, चौथी है रिफॉर्मेटिव, 5वीं है डिस्ट्रक्टिव। आपको शायद नज़र नहीं आ रहा, लेकिन 5वीं है डिस्ट्रक्टिव। अब जो डेटरेंस होती है, वो जो सज़ा दी जाती है उन मुजरमों को कि वो दोबारा कोई क्राइम ना कर सकें, ठीक है, यानी उस क्राइम को रोकने के लिए उसको वो पनिशमेंट दी जाती है, डेटरेंस। और दूसरी होती है प्रिवेंटिव। प्रिवेंटिव पनिशमेंट वो होती है जिसमें बंदे को, जो क्रिमिनल है, उसको रोका जाए सोसाइटी में और क्राइम करने से। यानी ये सारे जो पनिशमेंट्स हैं, ये सोसाइटी को मद्देनज़र रखते हुए ये थियरीज दी गई और इनको अप्लाई भी किया गया, और इनको समझा भी जाता है कि किस किस्म के कैदी को, यानी जो क्रिमिनल है, उसको कैसे सज़ा दी जाए। वो क्राइम की नौयत को देखते हुए इनमें से कोई भी किस्म की फॉर्म की पनिशमेंट दी जाती है। अब जो रेट्रिब्यूटिव है, वो इबरत का निशान वाली, यानी किसी को इबरत का निशान बनाया जाए सोसाइटी में, वो होती है रेट्रिब्यूटिव पनिशमेंट। एग्जाम्पलरी, यानी एक मिसाल की कायम की जाए किसी को पनिशमेंट दे के, ये रेट्रिब्यूटिव वाली। जिसका एक मिसाल मैं दे सकती हूँ, हद वाले जो केसेस होते हैं उसमें रेट्रिब्यूटिव पनिशमेंट है। अगर कोई ये गुनाह करेगा तो उसको यही सज़ा होगी, नॉट अदरवाइज यही होगी। और चौथी जो पनिशमेंट है रिफॉर्मेटिव। रिफॉर्मेटिव पनिशमेंट वो होती है जिसमें उस मुजरिम ने जो गुनाह किया है, या गुनाह नहीं कह सकते, जो जुर्म उसने किया है, उससे उसको रिफॉर्म करके सोसाइटी में पेश किया जाए, यानी उस बंदे को बदला जाए, उसकी सोच को बदला जाए। वो जुराइम वाली जो दुनिया है उसको छोड़ के वो एक अच्छाई की तरफ आए। वो होती है रिफॉर्मेटिव यानी ट्रांसफॉर्मेटिव।
और पांचवी जो है डिस्ट्रीब्यूटिव वो पनिशमेंट होती है जिसमें उसको, ये भी एक एग्जाम्पलरी लाइक ही होती है, मीन्स उसको तबाह किया जाता है, यानी उसकी लाइफ को, डेथ जो पेनल्टी है वो डिस्ट्रक्टिव है, बंदे का वजूद ही नहीं रहता, एक तबाही की तरफ ले जाता है उसको। ये 5 काइंड्स ऑफ पनिशमेंट हैं जो आज भी दी जाती हैं। ये इनकी थियरीज़ हैं, आप इनकी थियरीज़, ये 5 थियरीज़ पढ़ें, आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। ये इस पेनल कोड के हिसाब से बस पनिशमेंट थी, तभी मैंने आपको बताया कि पनिशमेंट्स के फॉर्म्स या काइंड्स क्या होते हैं, वो ये 5 हैं। इन 5 में से कोई भी किसी भी क्राइम में, जो क्राइम जैसा होगा वैसे ही उसी नौयत के हिसाब से उसको पनिशमेंट दी जाती है। सो आपका बहुत शुक्रिया। प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।